तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिये। सभी को राधे राधे। आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है रिमूव हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। आपका आभा मंडल एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अगर किसी ने नज़र टोक लगाई है तो वो भी रिमूव हो जाए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर किसी ने इवल आई स्पेल कुछ किया है आप पर भाई तो वो भी रिमूव हो जाए। आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही मंगलमय है। आज बहुत खास दिन है, यानी कि वैलेंटाइन डे का दिन है और शनि महाराज जी का दिन है। एक पॉजिटिव दिन है, ठीक है। तो माँ काली का दिन है। आज दिन वैलेंटाइन डे का है तो हैप्पी वैलेंटाइन डे। मुझे तो भाई बोलने भी नहीं आता है ठीक से। हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। तो ये है तो कल्चर अंग्रेज़ों का है, क्योंकि इस दिन कोई दो प्रेमी थे जो अपनी प्रेमिका के लिए, कोई प्रेमी था जिसने उसे मनाने के लिए, उसे खुश रखने के लिए बहुत कुछ किया था। तो तब से उनकी वहाँ प्रथा चलती आ रही है। तो यहाँ पे इंडिया में भी इसे लोग बड़े शौक से मनाते हैं। तो क्योंकि देखिए, गुस्सा होने के तो मौके बहुत होते हैं, ठीक है। नाराज़ होने के मौके बहुत होते हैं। इंसान फट से नाराज़ हो जाता है, इंसान छोटी सी बात पे नाराज़ हो जाता है। लेकिन मनाने के प्यार के मौके कभी कभी मिलते हैं, तो इसे एक एन्जॉयमेंट पे भी ले सकते हैं। और ख़ास आज रीडिंग भी इसी पर होने जा रही है। और आज बहुत खूबसूरत 14 नंबर का 14 का, ठीक है, एंजल नंबर भी है। तो ये एंजल नंबर बहुत ही खूबसूरत है। इसे मैं लास्ट में दूंगी रीडिंग होने के बाद, ताकि देखते हैं कि ये नंबर जो है, ठीक है, एंजल नंबर 14 की हमारी इस रीडिंग से कैसे मेल खाता है, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए और लाइक ज़रूर से करें, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें। आज के दिन देखते हैं कि आप जिसे भी प्यार करते हैं, चाहे उस इंसान से आपका कोई भी रिश्ता है, इमोशनली डीपली प्यार का, जज्बातों का कोई भी रिश्ता है, देखते हैं कि आज के दिन वो इंसान जो है, वो पर्सन आपके, ठीक है, जो भी आपका उस पर्सन से रिश्ता है, कोई मैरिड कपल है या जीएफ है, वीएफ है, कोई भी है, तो आपसे वो कहना क्या चाहते हैं आज के दिन, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं उनके दिल की भावनाएं डीपली कि आपके लिए क्या है। इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। लास्ट तक जरूर से देखें, एंड तक जरूर से देखें। और जो भी रीडिंग होती है कलेक्टिव होती है, जर्नल रीडिंग होती है, जितनी आपके साथ मैच करे बस उतनी एनर्जी लेनी, बाकी की एनर्जी लेस को करते दूसरों के लिए जाने दें। रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जीएफ है, वीएफ है, मैरिड कपल है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है अगर आप, ठीक है। तो टोटली सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। चलिए रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पे सभी राशियाँ हैं, मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। और कमेंट बॉक्स में जय मां काली हर हर महादेव जरूर से मेंशन करें। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। हर हर महादेव। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है 3 बार नेम लेके रीडिंग को आप देख सकते हैं। देखते हैं कि आज के दिन हर हर महादेव क्या एनर्जी है आपके पर्सन की, और वो आपको क्या कहना चाहते हैं। आज के दिन वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। हर हर क्या है आपके पर्सन, ऐसा क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन जो कह नहीं पाते हैं। आज के दिन उनके दिल में आपके लिए क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, देखते हैं। हर हर महादेव। 3 ऑफ कप्स, द सन कार्ड, 3 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप, 7 ऑफ कप। आखिर क्या कहना चाहते हैं वैलेंटाइन डे के दिन आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड करें। हर हर क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन।
9 ऑफ सोर्ड, द मैजिशियन, जजमेंट। अलग अलग डेक में से हम कार्ड लेंगे। डेथ कार्ड, 9 ऑफ पेंटाकल्स, शनि महाराज जी का कार्ड आ गया भाई। 8 नंबर, शनि महाराज, पेज ऑफ पेंटाकल्स। 1-2 कार्ड और लेते हैं, ज़्यादा कार्ड नहीं लेने, थोड़े ही लेंगे। नाइट ऑफ कप, द हेरोफेंट। चलिए, और बॉटम डेक में है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे नंबर है 3 नंबर है, 19 नंबर है, 3 नंबर है, 6 नंबर है, 7 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर और 1 नंबर। आपके पर्सन ना, ये आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है, ये जो नंबर मैंने बोले हैं, या फिर आपका कोई लकी नंबर हो सकता है। देखिए, यहाँ पे ना कोई थर्ड पार्टी है। ये पर्सन जो भी है, ऐसा लगता है कि काफ़ी सक्सेस है ये पर्सन। आज के दिन ये पर्सन जो है, द सन कार्ड आया है, कहीं ना कहीं इसका ध्यान कहीं ना कहीं एक सक्सेस की तरफ है। यानी कि इसने कुछ ना कुछ उपलब्धि पा रखी है, जहाँ फिर इसने ना कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ नेम फेम वाला इंसान लगता है। जो भी जो पर्सन है, काफ़ी नेम फेम है हो चुका है इस पर्सन का, ठीक है, सक्सेस पर्सन है। द सन कार्ड आया है, एकदम फायर साइन आया है इस पर्सन का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के ना अंदर, जैसे कहते हैं ना कि किसी कारण से आग लगी हुई है तो इस पर्सन के सब कुछ है पास, लेकिन एक अंदर की, जिसे कहते हैं ना शांति, वो नहीं है। अंतर में जो पर्सन ना एकदम फायर की तरह हो रखा है, अंदर से फायर की तरह। और जी ना आपके साथ एन्जॉयमेंट करना चाहता है। कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एक तो एन्जॉयमेंट की एनर्जी लग रही है, दूसरा इसकी एनर्जी लग रही है कि जे ना किसी थर्ड पार्टी में गया था, थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा परेशानी, इसको दिक्कत हो रही है। जी आपके साथ कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। मेरे अंदर जो आग लगी हुई है, मैं उसे शांत कैसे करूँ, कुछ ऐसी एनर्जी आई है। क्योंकि 10 सन का कार्ड यूँ ही नहीं आया, 10 सन कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो एनर्जी ये है कि ये पर्सन बिल्कुल, जो भी जो पर्सन है, बहुत नेम फेम है इसका, एक सक्सेसफुल पर्सन है। और दूसरा यहाँ पे एनर्जी आई है, जी आपसे कहना चाहता है कि यानी कि आज के दिन जी आपसे एंजॉयमेंट करना चाहता है, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के कारण, क्योंकि जी थर्ड पार्टी में गया हुआ है, ऐसा लगता है कोई तो है जो इसे अपने जैसा ही बना रहा है, जैसा वो खुद है वैसा बना रहा है इसको, ठीक है। तो जो पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि आपके बगैर मेरी कोई आज़ादी नहीं, मैं देखने को आपको आज़ाद लग रहा हूँ, ठीक है। तो जो पर्सन कहीं ना कहीं अकेले में ही पार्टी करना, अकेले में खाना, अकेले में ही कुछ ऐसी एनर्जी आई है इस पर्सन की, ठीक है। तो जो पर्सन कहीं ना कहीं एक तो वापस आना चाहता है आपकी लाइफ से, जो कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लाइफ में वापस आना चाहता हूँ। यानी कि इस पर्सन को वो टाइमिंग भी याद आ रही है जब आपके साथ काफ़ी ये खुश थे। यानी कि पहले जो पर्सन कुछ और था और अब कुछ और ही हो चुका है। इसे लग रहा है जहाँ पर भी मैं होता हूँ, आपको देखने में लगता होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि मेरे पास अगर पैसा है, नेम फेम है, अगर कुछ है, अगर थर्ड पार्टी के पास है, ठीक है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है इसकी लाइफ में, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं कोई थर्ड पार्टी कोई ऐसा पर्सन है जो कोई आपको पसंद नहीं है। कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी जो इसकी फैमिली के ही हो, यानी कि इसके फैमिली के लोग एकदम एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये एक एंजॉयमेंट ना करके इसका ध्यान कहीं और है इस पर्सन का, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी में जहाँ पर भी ये पर्सन गया हुआ है, जो आपको कहना चाहते हैं कि मेरा बहुत दिल टूटा हुआ है, यानी कि दिल में इसके तीर लगे हुए हैं। दिल में तीर लगने का मतलब है जहाँ पर भी जो पर्सन गया है, दिल में, मैंने आपसे ये क्या कहा है कि जहाँ पे कि इसके दिल में एक चिंगारी है, दिल में आग लगना, दिल में भड़ास सी भरी हुई है इसके। जैसे कहते हैं ना, जो चाहिए वो तो पा लिया, लेकिन ये सब पाने के बाद भी कहीं ना कहीं दिल में खंजर है। यानी कि जो भी थर्ड पार्टी के जो भी लोग हैं, उन्होंने इनका दिल बिल्कुल तोड़ के रखा हुआ है।
जी आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं जो बाहर से हूँ वो मैं अंदर से नहीं हूँ, मैं अंदर से कुछ और हूँ। अंदर में मेरा दिल बिल्कुल टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, ठीक है, और जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है। और कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, यानी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके, तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है कोई, ठीक है, जहाँ पे फीमेल भी दिख रही है मुझे और मेल भी, दोनों ही दिख रहे हैं। और इस कारण से ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है ये पर्सन। तो जी आपको कहना चाहते कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। प्यार तो मैं तुमसे, देखिए 6 ऑफ कप आया है, तो ये आज के दिन यानी कि आपको प्यार तो देना चाहते हैं, प्यार करते हैं कहीं ना कहीं और मिस भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में ये टूटा हुआ दिल जो है, जहाँ इन्होंने तोड़ा है, थर्ड पार्टी के लिए आपका दिल तोड़ा है, तो दिल टूटने की एनर्जी है, यानी कि दिल में कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, दिल में कहीं ना कहीं फायर साइन आया है, 10 सन कार्ड, जो साथ साथ में बताता है कि इसने एकदम से इसने सोचा कि परेशानियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन परेशानियां खत्म नहीं हुई भाई बंधु, ठीक है। इसे लगा कि आपसे दूर जाके शायद परेशानियां खत्म हो गई हैं, ठीक है। परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं, परेशानियों की शुरुआत हुई है कहीं ना कहीं अभी अभी। तो आपको ये कहना चाहते हैं कि मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई आपसे दूर जाने के बाद, उल्टा और बढ़ गई हैं, क्योंकि मैं खुश होना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई खुश रहने नहीं दे रहा। यानी कि लोग मेरे आसपास हैं, थर्ड पार्टी एकदम एंजॉयमेंट कर रही है, ऐसे कप्स हाथ में पकड़े हुए हैं भाई, लोटपोट हो रही है 3 लेडीज़, ठीक है, लेकिन खुद इसके अंदर एक फायर है और फायर के साथ ही दिल टूटा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये पर्सन बिल्कुल इसीलिए कंफ्यूज है और बहुत ज़्यादा सेपरेशन में। आपका नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है, ये साफ है, ये सेपरेशन का कार्ड होता है कि ये इंसान आपसे कटा हुआ है, नो कॉन्टैक्ट में है, जहाँ पर भी है इसके आसपास बिल्कुल फुल एन्जॉयमेंट हो रही है, लेकिन ये जो पर्सन है इसके दिल में एक आग लगी हुई है, दिल में आग का लगना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये खुद को शांत नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे कहना चाहते हैं कि मेरे दिल में ऐसे आग लगी हुई है और मैं खुद को शांत नहीं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन है ना, तो 2 लोग जब अलग अलग होंगे तो दिल में आग ही लगेगी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मंगल की एनर्जी है, यानी कि सेपरेशन है आपका और इसको चिंता सता रही है आपसे दूरियों के कारण, ठीक है। चिंता में है ये पर्सन, परेशानी में है, तनाव में है, यानी कि डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं फेस नहीं कर रहा है, लेकिन आपको ये दिल की बात बताना चाहता है, कहना चाहता है, ठीक है। जहाँ पे जो भी एनर्जी आई कि जी आपसे यही कहना चाहते हैं, ठीक है। साथ में ये जजमेंट कार्ड आया है, द मैजिशियन कार्ड आया है, ठीक है, यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट भी ये पर्सन कर रहा है और आपके साथ इंसाफ करना चाहता है। इसे लग रहा है कि मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, इसे लगता है कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, आपके साथ इंसाफ नहीं किया, यानी कि जो पर्सन बिल्कुल अटका हुआ है इस समय, ये आपको कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंसाफ तो करना चाहता हूँ, लेकिन दिल की बात कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हमारी बात नहीं हो पा रही है, एक दूसरे से बात होते होते रह जाना, ऐसी कुछ एनर्जी है जहाँ लंबे समय से आपकी इनसे बात नहीं हुई है। तो डेथ कार्ड भी आया है साथ में, तो ये एक नेगेटिविटी को भी दर्शाता है कि जो थर्ड पार्टी है भाई, इन्होंने कुछ नेगेटिविटी भी करी है। और दूसरी बात, डेथ कार्ड बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपसे चाहता है ये पर्सन, ये पर्सन आपसे एक नई शुरुआत चाहता है कहीं ना कहीं। और डेथ कार्ड ये भी बताता है कि आप, हो सकता है कि आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया हो, ठीक है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट, बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, जैसे कि आपका बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट हो चुका हो, ठीक है, यानी कि ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, जो भी जो पर्सन है, क्योंकि डेथ कार्ड आया है और साथ में नेम फेम दिख रहा है साथ में, ठीक है। तो जी आपको एक पैसा दिखा के जैसे शायद ये इंसान पैसे के बलबूते आपको अपने पास बुलाए, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है इसकी। जो भी जो पर्सन है शायद ये इसका फोकस पैसे पे है, इसका फोकस रिच बनने पर है, इसका फोकस ही लग्जरी लाइफ पर है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इंसान सक्सेस होना चाहता है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, यानी कि अपनी सक्सेस को कहीं ना कहीं ये सेलिब्रेशन भी कर रहा है, लेकिन दिल में फायर साइन है, तो दिल में इसके आग लगी। तो ये आपको बताना चाहता है कि मेरा दिल तो ऐसे टूटा हुआ है, दिल तो मेरा ऐसे चकनाचूर है, तो मैं ये सब का क्या करूं, ये अगर मेरे पास है भी तो मैं इसका क्या करूं, जो मैंने इतना पैसा कमाया है उसका मैं क्या करूं,
अगर तेरे पास भाई ये सब है तो फिर दिल क्यों तोड़ रहा है? तो सामने वाले का दिल क्यों तोड़ रहा है? कहीं ना कहीं इसने आपका दिल भी तोड़ा है, ठीक है। तो जी आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ के कहीं ना कहीं खुश नहीं हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और बहुत देर हो चुकी है, शनि महाराज कहीं ना कहीं इसको इसका कर्मा दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है और बीच में काढ़ा है ये वाला, यानी कि अब इसका दिल टूटा है तो इसको समझ में आ रहा है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो शनि महाराज कहीं ना कहीं इसको कर्मा दे रहे हैं, ऑलरेडी इसको कर्मा मिल रहा है इसका, अब खुद पर बीती है तो अब इसे रियलाइजेशन हो रही है। पेज ऑफ पेंटाकल्स, ठीक है। इसने जब आपका दिल तोड़ा, जब आपसे नो कॉन्टैक्ट बनाया तो कहीं ना कहीं इसको अपनी पड़ी थी, खुद की स्टेबिलिटी की पड़ी हुई थी। और यहाँ पे आया है द हायरफेंट। मैनिफेस्ट के साथ ये कुछ ऐसे लोगों से भी मिल रहा है भाई जो शायद कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, यानी कि अपने बड़े ओहदा, किसका बहुत बड़े ओहदे हो सकते हैं। जिन लोगों से जे मिलते जुलते हैं, आपके अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं उनके साथ, और ये चाहते हैं कि आप इनके जीवन में आ जाएं। कहीं ना कहीं अब ऐसे बुरे से फंसे हुए दिख रहे हैं यहाँ मुझे जी, ठीक है। यानी कि जो भी इसकी लाइफ में समस्या है, ठीक है, समस्या यहाँ से पता चलती है कि समस्या है, उसे जे सुलझाना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। यानी कि बीच में जो चाहते हैं कोई ऐसा पर्सन आए जो हमारी तुम्हारी बात करा दे। कोई तो हो, कोई तो चुनौतियां हैं इसकी लाइफ में आ रही हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि भाई जो दिल में आग लगी हुई है उसे शांत कैसे करूं मैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड आया है। चलिए दूसरे डेक में से लेते हैं कार्ड की, देखते हैं कि क्या एनर्जी इस पर्सन की और जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। इसमें से हम 2 कार्ड लेंगे, बाकी कार्ड हम दूसरे डेक में से लेंगे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और जी आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए जो भी ये पर्सन है ना, जब को बताना चाहते हैं कि जो आपने देखा था वो कुछ और था, जो चेहरा अब तक आप जानते थे वो नहीं हूँ मैं अंदर से कुछ और हूँ, बाहर से कुछ और हूँ। यानी कि इसके साथ भी कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है। जो आपको बताना चाहते हैं कि मेरे साथ भी चीटिंग ही हुई है। अब चीटिंग करने वाले के साथ चीटिंग हुई है तो क्या किया जाए। देखिए यहाँ पे है जी आपके साथ रियूनियन तो चाहते हैं, लेकिन टाइमिंग भी देख रहे हैं साथ में। शायद जहाँ तो इसके पास टाइम नहीं है, जहाँ फिर जी आपको टाइम दे नहीं रहे, जहाँ फिर अभी सही समय नहीं है। कहीं ना कहीं भाई घड़ी लगाने से क्या होता है, जब टाइम नहीं अच्छा होता तो घड़ी लगाने का फ़ायदा क्या, ऐसा ही कुछ लग रहा है इसकी तरफ से। देखते हैं इस डेक में से कि और जो पर्सन आपको क्या कहना चाहता है और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आज के दिन आपको। कहीं ना कहीं जो पर्सन अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं, इसे अपनी इमेज खराब होने का बहुत डर है। चालाकी दिखाना, यानी कि आपकी पीठ पीछे जो पर्सन चालाकी दिखाते हैं बहुत। देखिए बिल्ली पास में बैठी हुई है, बहुत तेज पर्सन है, दिमाग के बहुत तेज है भाई। अब तक आपके साथ चालाकियाँ ही करते आए हैं जो भी ये पर्सन है। अब तक इसने बहुत सारी चालाकियाँ आपके साथ की हुई हैं, शायद अपना ही भंडा फोड़ना चाहता है आपसे। उन्हीं चालाकियों का फल इसको मिल रहा है अब। शो ऑफ, देखिए मैंने क्या कहा आपसे, यानी कि दिल में इसके आग लगी हुई है, शो ऑफ नहीं कर रहा है, आपको नहीं बताना चाहता, अपनी कमज़ोरियां आपसे छुपा रहा है। दिल में आग लगी हुई है लेकिन आपसे छुपा रहा है। सक्सेस है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ पाकर भी दिल टूटा हुआ है किसी का। तो शो ऑफ क्या करेगा ये पर्सन, देखिए आपके सामने शो ऑफ नहीं करता। अगर इसके पास पैसा भी है, अगर आप इसको कंगाल समझ रहे तो ये कंगाल होने की मतलब समझे नहीं, किसी को गलती मत करें। इसके पास बहुत कुछ है, पैसा है, नीम है, सब कुछ है,
लेकिन साथ में दिल टूटा हुआ, यानी कि ये इंसान ने अभी तक आपको शायद आधा अधूरा ही बताया है, पूरी बात नहीं बताई इसने। यानी कि ये चीज़ों की शो ऑफ नहीं करता, अगर है भी तो शायद दिखावा नहीं करता है, लेकिन दो फेस रखता है अपने जी। एक वो जो आपके सामने है, एक वो जो छुपा के रखता है। और जी आपको कहना चाहता है कि मैं शो ऑफ नहीं करता, मैं शायद आपको बता नहीं पाया, कह नहीं पाया, इसलिए तो कब से पकड़ा हुआ है हाथ में, क्योंकि इसके पास कोई प्रूव नहीं है कि आपको दिखा सके। ठीक है, शायद आपके पास कोई प्रूव नहीं कि आप इसे दिखा सको कि आपकी लाइफ में भाई जैसे दो दो गर्लफ्रेंड, दो बॉयफ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी कुछ ऐसी है, आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, इनकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि शो ऑफ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप दिखाते नहीं हो, चाहे नहीं दिखाते हैं, यानी कि ठीक है। तो जो भी बंदा है जी आपको दिखाने से कतरा रहा है, छुपाता है आपसे, बताना नहीं चाहता है ऐसे करके। भाई दो लोग हैं इसकी ज़िंदगी में, एक नहीं है, 2 लोगों का ज़िंदगी में होना, और आपको बताना चाहते हैं कि आज ये इंसान आपको सच्चे दिल से बताना चाहते हैं। ओम हर हर महादेव। हाँ भाई, सच्चे दिल से बताना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले का नहीं पता। जैसे कि आपको टॉक्सिस हो सकते हो, भड़क सकते हो, गुस्सा आ सकता है, चिंगारी देखिए जहाँ पे भी है कि चिंगारी, जहाँ पे भी वो एनर्जी आई है, दिल में आग लगी हुई है देखिए। ठीक है, टॉक्सिस एनर्जी है। इसे लग रहा है कि आप शायद बुरा ना मान जाओ, देखिए इसलिए सपने में भी नहीं सो सकती, आपको पता चले। सच्चे दिल से बताना चाहते हैं, लेकिन आप गुस्सा ना हो जाओ, डेंजर ना हो जाए जी, सोच के डर रहे हैं, सहमे हुए, देखिए अकेले अकेले सोच रहे हैं, कि सपने में भी नहीं बता रहे हैं, आपको बताना नहीं चाहते हैं। चलिए इस डेक में से देखते हैं साथ में। ओके, इस डेक में से मैंने आपको बता दिया शायद, नहीं अब हम दूसरा डेक लेते हैं कि जी और क्या कहना चाहते हैं आपसे। हर हर महादेव, और क्या कहना चाहता है जो पर्सन। कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करें। फाइव ऑफ वॉन, बहुत झगड़े दिख रहे हैं जी। कहना चाहते हैं कि जहाँ पर भी मैं थर्ड पार्टी के पास हूँ, जो भी लोग हैं इसके आसपास, बहुत फाइट करते हैं भाई, फाइट चल रही है एक तरह की इनकी लाइफ में। शायद जी आपके पास आना चाहते इसलिए फाइट कर रहे हैं लोग, जो भी हो। अगर जी आपके साथ ये सब चीट करके गए हैं, ठीक है, ये सब चाहिए था इनको, ये सब चाहिए था इनको, पैसा, तो यहाँ पे 2 रिलेशन चाहिए थे, यहाँ पे फाइट हो रही है, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी है वहाँ पे फाइट चल रही है। वो खुद तो इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका बैंड बजा के रखा हुआ है, खुद इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस बंदे का भाई बैंड बजा के रखा है। सेपरेशन आया है साथ में, और दिल टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं आपका दिल तोड़ के इसको भी बुरा लग रहा है, और इस वक्त इसका भी दिल टूटा हुआ है। यानी कि आपका दिल तोड़ना इसको अब समझ में आ रहा है कि किसी का दिल तोड़ना कितना आसान होता है या कितना मुश्किल होता है, किसी दूसरे पे ब्लेम लगाना कितना आसान होता है, जब खुद पर बीतती है फिर पता चलता है। जी आपको कहना चाहते हैं, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ, दिन रात सोचता हुई हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके पास आ सकूँ, आपके पास आ सकूँ, आपसे बात कर सकूँ, आपको जस्टिस दे सकूँ। अब मुझ में वो हिम्मत नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी देखिए भाग के आना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है, और आपके लिए सल्यूशन भी ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है इनकी लाइफ में, और आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जहाँ पे ये भी लग रहा है कि देखिए शायद आपने बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट बना लिया, ब्लॉक कर दिया है, शायद सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं आपने इनसे, तो इसीलिए अब इसे उम्मीद नहीं है, अब इसे उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। 2 कप्स, आपको बहुत प्यार करते हैं, प्यार देना चाहते हैं बदले में,
ये आपको महसूस करते हैं। सिक्स ऑफ लव, सिक्स ऑफ कप के साथ सिक्स ऑफ लव आया है। आज के दिन इसको आना ही था साथ में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी सोलमेट है, कहीं ना कहीं आपका प्यार है जो इनको खींच लाता है इनके पास, आपके पास बार बार। यानी कि इसको अब समझ में आ रहा था कि आप मेरे लिए परफेक्ट थे, अच्छे थे, सही थे। कहीं ना कहीं मैं ही गलत था, मैं ही सही नहीं था। सिक्स ऑफ लव का मतलब ही यही है। और यहाँ पे भी आया है सिक्स ऑफ कप्स, ये भी सेम कार्ड होते हैं मे भी, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इनकी लाइफ में। आपके साथ नई शुरुआत चाहता है जो भी जो पर्सन है, लेकिन इसने महत्व, पैसे को महत्व दिया, इसीलिए बंधे हुए हैं। ऐसी एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी है इसमें, बंधे हुए हैं जी, ठीक है। जब आपको समय देना था तब पैसों पर वही फोकस किया, ने कहीं ना कहीं आपके साथ पैसों से रिश्ता निभाया है। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है, पैसों के लिए रिश्ता निभाया, या शायद आपकी मदद की होगी, पैसा आपको दिखाया होगा और आप ऐसे टेंशन में हैं। यानी कि इनका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब है जी। आपको कहना चाहते हैं कि मेरा माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब है। और क्या कहना चाहते हैं जो पर्सन आपसे? ये जहाँ पे भी देखिए खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। अपने दिल को देखिए साइड पे रखा हुआ है, क्योंकि दिल तो बिल्कुल टूट चुका है, तो साइड पे ही रखेंगे। दिल को साइड पे रखना कि बहुत हो गया, अब मैं अपने दिल को साइड पे ही रखता हूँ। कि दिल में खंजर लगे हैं भाई, आपके खंजर जहाँ पे लगे हैं दिल में, कोई थर्ड पार्टी है, पक्का कोई थर्ड पार्टी है भाई। ऐसे ही नहीं देखेंगे, थर्ड पार्टी के साथ ये भी आया है। यहाँ पे 3 लेडीज, हाथ में कप्स और साथ में दिल टूटा हुआ, और बीच में आया है द सन। जहाँ पे कुछ मैरिड लोग भी हैं, शायद इनके पास आपके बच्चे हो सकते हैं शायद, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। और जो भी है देखिए, एन्जॉयमेंट है, सक्सेस है, दिल टूटा हुआ है, साथ में सेपरेशन है, लेकिन हाथ में कप्स है, प्यार है, आपके लिए प्यार है, लेकिन साथ में डेथ कार्ड आया है और जेसोड कार्ड आया है। यानी कि सेपरेशन और बहुत चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आपकी तरफ से। ऐसे मुँह छुपाया हुआ है, रोना धोना लगा के रखा है इसने। दिल टूटेगा तो भाई इंसान रोएगा ही। यानी कि तनाव है, चिंता है, और एक डर भी है इसे। डर है इसे कि आप अब भरोसा नहीं करोगे, अब मैंने तो अपना ट्रस्ट खो दिया आप में से। आप राइट थे और मैं रॉन्ग हूँ। कहीं ना कहीं जो आपको राइट कह रहे हैं और खुद को रॉन्ग कह रहे हैं। जे भी वही कार्ड है। यानी कि जे इंसान पूरा बॉन कहीं ना कहीं आपके सामने खुश होते हैं, लेकिन खुश नहीं है। एक दिखावे के लिए खुशी मनाना, जहाँ झूठी चीज़ों की खुशी मनाना, झूठी सक्सेस की खुशी मनाना, क्योंकि आपके साथ एंजॉयमेंट चाहते हैं। लेकिन ये सब इन्होंने रोक दिए थे, थर्ड पार्टी इन्होंने रोक दिया सब कुछ। ये नहीं चाहते कि आपकी तरफ आए, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े। देखिए आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे फाइट चल रही है इनकी लाइफ में। क्वीन ऑफ सोर्ड, यानी कि आपका इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा भाई। काम पे भी फोकस है, ऐसी बात नहीं है, काम पर पूरा फोकस है। बिजी दिखा रहे हैं आपको कि मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है। ये सब पा लिया है मैंने, सब पा रहा हूँ, कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं सक्सेस मुझे मिल रही है, लेकिन साथ में वेट भी कर रहा है अंदर ही अंदर। और इसे लग रहा है शायद आप वेट कर रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वास्तव में जो खुद इंसान आपका वेट कर रहा है। चलिए इसकी तरफ से कुछ मैसेज ले लेते हैं। ये क्या मैसेज, जो क्या है जो आपको जी कहना चाहता है।
मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मैं किसी और को देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग भी यही हुई है कि ये इंसान कोई थर्ड पार्टी में है, ठीक है। जहाँ तो इसकी फैमिली के लोग हैं, जहाँ कोई ऐसे फीमेल्स है, ऐसे लोग हैं, कोई ऐसा पर्सन है आसपास इसके, ठीक है। कोई 2 से 3 लोग हो सकते हैं पास इसके आसपास। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैंने नहीं कही, शायद आपको जो कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे कप्स की एनर्जी भी आई है, ठीक है। कि हाथ में कप्स पकड़ा हुआ है और आपको जो कुछ बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ठीक है। साथ में कप्स की एनर्जी भी आई है, हाथ में कप्स पकड़े हुए। देखिए यहाँ पे है जो कार्ड, ये दिल की बात कहना। इससे पहले कि तुम मुझे छोड़ते, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। भाई लगता है इस पर्सन ने आपको पीठ दिखा के भाग गया था जी पर्सन, ठीक है। शायद आपसे पहले इन्होंने मूव ऑन किया होगा, आपने बाद में किया होगा। हो सकता है ये पर्सन साथ में ही हो आपके, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे नो कॉन्टैक्ट हो सकता है थर्ड पार्टी के कारण। शायद आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही अच्छे से। मुझे डर लग रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन डर रहा है। देखिए ये डर की एनर्जी यहाँ पर भी आई है। किसको डर है, भय है, तनाव है, ठीक है। सेपरेशन की वजह से हो रहा है ये सब, कि अलग हो गए। अब क्या हो सकता है, अब तो बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट हो गए। जो वो मुँह छुपाने वाला कार्ड है, इस कार्ड की एनर्जी है जी। इसे भाई बहुत डर लग रहा है। कृपया मुझे कुछ जगह दीजिए। ये आपके दिल में जगह ढूंढ रहा है अब अपनी। मैं अभी भी अपने किए पर दुखी हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है अपने किए पर, ठीक है। यानी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे कार्ड आए हैं कि इसकी जो बिल्कुल मैच कर रहे हैं इससे भी। देखते हैं और क्या एनर्जी है। मैं जल्दी ही आपसे संपर्क करूँगा। ये पर्सन आपसे भाई आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मुझे अभी भी आपका ख्याल है। ये इंसान अभी भी आपके ख्याल में डूबा हुआ है, कहीं ना कहीं अभी भी जी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कृपया मुझे जगह दीजिए। अभी भी देखिए आपके दिल में जगह ढूंढ रहा है ये पर्सन, क्योंकि यहाँ से दिल टूट चुका है ना। ये मेरे लिए सही समय नहीं है, ठीक है। ये सही समय नहीं है। यहाँ पे भी कार्ड आया था कि जहाँ पे मेरे लिए सही समय नहीं है, यहाँ पे भी आया था कार्ड, ठीक है। वो बॉटम डेक में चला गया कार्ड, ठीक है, जिसमें टाइमिंग देख रहा था इंसान ऐसे करके कि मेरे लिए सही समय नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, मैं क्षमा प्राप्ति हूँ। कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। मुझे अभी भी आपका ख्याल है। जी अभी भी आपके बारे में सोचता है, बार बार भी मैसेज आ रहा है। मुझे पता है कि मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया है। क्लास कार्ड लेते हैं। मैंने ऐसे व्यवहार किया जैसे कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, जबकि वास्तव में ये मेरा दिल तोड़ रहा था। यानी कि जब आपका दिल ये तोड़ रहे थे तब इसको भी रियलाइजेशन हो रही थी कि आपके साथ साथ इसका भी कहीं ना कहीं दिल चकनाचूर हो रहा था, चकनाचूर हो रहा था। इसीलिए देखिए ये मैसेज आया है कि वास्तव में मेरा भी दिल टूट रहा था। यानी कि तब इसने आपके साथ ऐसे व्यवहार किया कि जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कोई बड़ी बात नहीं, यानी कि समझ लीजिए सामने वाले को इतना हर्ट कर देना कि वो इंसान रोए धोए, अपने लिए गिल्टी फील करे, ठीक है। इसने व्यवहार कुछ लिखी कि वास्तव में अगर आपका भी दिल टूटा है तो कहीं ना कहीं इस बात से इसको फ़र्क पड़ा है। आपका भी दिल टूटा है तो इसका भी टूटा है दिल। यही वो मैसेज है जो आप मुझे कहना चाहते हैं। चलिए अब हम लेते हैं जी 14 नंबर का, ठीक है। तो 1414 की एनर्जी, जहाँ पे 14 नंबर यानी कि चिंगारे, जहाँ पे जो कार्ड आया था द सन, यानी कि इसके दिल में जो लगी हुई है आग, ठीक है। तो जो कार्ड बता रहा था वो जो चिंगारी वाला कार्ड था वो यहाँ पे भी है, इस पे भी वो मैसेज है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारे बिल्कुल मैच एनर्जी है, बिल्कुल। दिल में आग लगी हुई है। 14 नंबर यानी कि चिंगारी चिगारी चिगारी चिगारी, वो गाना सुना, चिगरी चिगरी चिगरी, सुना है ना। वैसे धुआं उड़ाता है बाद में। अच्छा धुआं उड़ाने का मतलब कि उसने एक्टिंग की है धुआं उड़ाने की, ठीक है। लेकिन दिल की भड़ास है उसकी,
ठीक है। तो 14 नंबर चिंगारी और यहाँ पे सन कार्ड, ठीक है। दिल में कहीं ना कहीं इसके आग लगी हुई, वही जी आपको कहना चाहता है। और जी आपसे कोई नई शुरुआत चाहते हैं रिलेशनशिप में, जहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, आपसे बात करना, ठीक है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। और जी आपसे कहीं ना कहीं दोबारा से रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं अपने रिश्ते में जो पर्सन, कि कैसे मैं खुद को बदलूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे मैं आपके करीब आऊं। जुनून, एकदम से जुनून के साथ साथ एन्जॉयमेंट, प्यार देना, प्यार लेना, कुछ ऐसी एनर्जी है इस कार्ड की भी, यही एनर्जी है, ठीक है। इस कार्ड में लिखा भी हुआ है, साथ में इसकी एनर्जी भी यही है। 14 नंबर की नई शुरुआत, प्रेम की चिंगारी, आनंद, नई शुरुआत, आगे बढ़ना, पॉजिटिविटी, ठीक है। तो ये एंजल नंबर है जो आपको एक मैसेज दे रहा है साथ में, और इसका मतलब भी यही है, अपने प्रेम को पाना, अपने प्यार को पाना और शुरुआत करना, फिर से शुरुआत करना, ठीक है। तो यहाँ पे रीडिंग में भी यही आया है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे फिर से शुरुआत करना चाहता है। चलिए अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर भी साथ में, सॉरी डिवाइन मैसेज, कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेज भी देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है इनकी तरफ से। बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। बजरंगबली भी आपको मैसेज दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद है, बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा कर रहे हैं। हनुमान बाबा, बजरंगबली ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपको, बालाजी महाराज ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं, कोई तीसरी शक्ति आपके साथ है। वो तीसरी शक्ति हनुमान बाबा जी हैं। देखिए जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें आप अकेले नहीं हो, वो तीसरी शक्ति आपके साथ है। वो तीसरी शक्ति भोले बाबा, माँ काली, आपके सेपरेट गाइड और आपके पूर्वज, आपके गुरु, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, वो आपके साथ है। जो भी यहाँ पे बालाजी महाराज की एनर्जी आई है, ठीक है, क्लेम जरूर से करें इनको, अपने जय बजरंगबली जरूर से मेंशन कर दें। तो गाइस आज की ये खास दिन पर ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। रीडिंग बहुत ही लंबी हो गई गाइस। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।